पॉजिटिव बातें जो जीवन में लाएंगी बदलाव। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवानी सोहन ब्लॉग में। मैं शिवानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, परवाह करना वह संजीवनी बूटी होती है जो हमारे रिश्ते को कभी मरने नहीं देती। यदि सचमुच आप खुद से प्यार करने लगे तो दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इंसानियत आपके रोम रोम में अपना असर दिखाए रहेगी। अगर कभी मन बेचैन हो तो चाहे कोई कितना भी गिफ्ट महंगा ला करके दे दे आपको और अच्छी बातें सुना दे, वह सब असर नहीं करेगा जब तक कि आपके अपने मन को खुद से समझाकर, अच्छी बातों से जुड़कर या जोड़कर उसको खुद नहीं कर देते। क्योंकि हमारा मन ही सब कुछ होता है। जैसे इसकी स्थिति होती है, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। सब कुछ ठीक रखना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं। जो चीज आपके हाथ में ना हो उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, वह चाहे परिस्थिति हो या कोई इंसान। जो माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की बुराई करते हैं, वे अपने बच्चों से यह उम्मीद छोड़ दें कि उनके बच्चे उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि बच्चे जैसा देखते और सुनते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कड़वा है लेकिन सत्य जरूर है। जिन बेटियों को सास ससुर के होने से दिक्कत होती है, उनके माता पिता उनका विवाह किसी अनाथालय में रहने वाले लड़के से ही करें। उनके लिए यही बेहतर होगा। जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। ये कहावत तो बहुत बार सुनी है, लेकिन कलयुग में इसका उल्टा ही हो गया। जो गड्ढा खोदता है वह तो उस गड्ढे से हमेशा बचा रहता है, लेकिन शरीफ इंसान इसे इसकी खबर भी नहीं होती है। वही उसमें गिर जाता है और उसके जीवन में दुनिया भर की परेशानियां अपना घर बना लेती हैं। अगर आपने घर को राम राज्य बनाना है तो घर में एक समय नारायण पाठ जरूर करें, और बड़े ही नहीं, इसमें बच्चे भी शामिल होने चाहिए। जिस दिन खुद को पहचान लेते हैं, सही मतलब में जीवन उसी दिन से शुरू होता है। एक पत्नी केवल काम करने वाली मशीन नहीं, उसको भी प्यार की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आपको यह याद रहता है कोई भी काम वह संभाल लेगी, वैसे ही यह भी जरूर याद रखना चाहिए कि आपका प्यार उसके लिए कितना जरूरी है। यही प्यार उसको काम करने की हिम्मत देता है। थकान उसको भी होती है, लेकिन अपनों का प्यार उसे थकान महसूस नहीं होने देता। हद से ज्यादा आराम करना और किस्मत के भरोसे बैठे रहना इंसानियत को अपाहिज बना देती है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करना और नया सीखना, ये आदत हमें कभी बीमार और थका हुआ नहीं होने देगी। जिस घर की स्त्री की आंखें भीगी रहती हैं, वहां धन दौलत नहीं टिकता, चाहे आप कितना भी कमाने की कोशिश क्यों ना कर लो। किसी की बहन या बेटी को अगर आपकी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्तों और आप में कोई भी अंतर नहीं होता है। मंदिर जाते हैं तो बस खुद के लिए ही मांगने में समय बीत जाता है। क्या कभी आपने ये बोला है कि भगवान आपको जो अच्छा लगे वही करना, सब कुछ आपके भरोसे है। क्या खूब कहा एक बेटी के पिता ने। दहेज में धन दौलत तो खूब दिया, लेकिन एक ऐसी चीज भी दे डाली जिसके बिना कभी रहना मुश्किल था मेरा। अब यह सोचता हूँ मेरे घर की कली दूसरे आंगन की फूल थी, और अब लंबी लंबी सांस लेकर यह आशीर्वाद देता हूँ अपनी कली को, खूब फले फूले जहाँ भी रहे। अपनी सोच अपनी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा सोचते हैं हम वैसे बनते जाते हैं।
हाँ, लेकिन अपनी सोच को मेहनत से जरूर मिलाना। केवल बैठकर सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। संस्कार किसी विद्यालय या कॉलेज में नहीं मिलता, यह तो परिवार के माहौल से मिलता है। इसीलिए बच्चों को संस्कारी बनाना है तो केवल बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना ही काफी नहीं, बल्कि घर का माहौल भी काफी अच्छा बनाए रखिए। और फिर देखिए जादू। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी के नजर में बुरे हैं तो आप लाख अच्छा करो, फिर भी वह इंसान आपको बुरा ही समझेगा। अच्छे कर्मों से इंसान की पहचान होती है, वरना अच्छे कपड़े तो पुतले भी पहने होते हैं बड़े बड़े मॉल में। वाणी का प्रयोग खूब सोच समझकर करें, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति होती है। यह कब किसको चुभ जाए पता नहीं। अपने कदमों को संभालकर इतना सीखें, इसलिए नहीं कि कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि इस जमाने में भी कोई रावण के साधु के वेश में आकर आपको धक्का देकर गिरा सकता है। कौन कहता है कि स्त्री बहुत सहनशील होती है? उसके बच्चे को एक ठोकर जो लगे और जैसे ही बच्चा रोने लगता है, जैसे कि उसे भी चोट लग गई हो, वह बच्चे के साथ रोना शुरू कर देती है। घर आंगन खुशियों से भर देती है। अपनी किलकारी से सबका मन हर लेती है। सबकी लाडली है वह। सच है, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। ज्ञान और धन में देखा जाए तो ज्ञान ही बेहतर है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जिस स्त्री के पति अक्सर चुप रह जाते हैं, बड़ों को बड़ा समझकर और छोटों को छोटा समझकर, उनकी पत्नी परिवार वालों की नजर में खटकती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। मैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। कौन सी लाइन आपको सबसे बेहतरीन और दिल छूने वाली लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।